बिजली का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है बिजली क्रिएट, या घर के अंदर हम कैसे बिजली बना सकते हैं, इस पे मैं डिटेल में बात दे दूंगा। थोड़ा सा ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे। ये है हाइड्रो पावर का कंसेप्ट और ये है पन बिजली का कंसेप्ट, जो सस्ता पड़ता है, गवर्नमेंट को सस्ता पड़ता है। क्यों, कैसे सस्ता पड़ता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आखिर तक देखना है, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है। हम घर के अंदर 2-3 फायदे ले सकते हैं और पानी भी जाया नहीं होगा ना, गवर्नमेंट यहाँ पे भी पानी जाया नहीं करता है। तो कैसे होता है ये चीजें, बिजली बनाने का तरीका, तो मैं आप लोगों को डिटेल दे दूंगा थोड़ा सा। मैं हूं किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा। तो पहले हम समझेंगे पन बिजली जो बनता है। पन बिजली, पन बिजली का कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कहीं एक एरिया से नदी चल रही है पहाड़ के ऊपर से, उसके बाद उसको क्या करते हैं गवर्नमेंट, ये नदी को मुड़ाते हैं, यहाँ पे डैम बनाते हैं। डैम बनाते हैं इस पहाड़ के ऊपर। क्यों, पहाड़ के ऊपर डैम बनाने का क्या मकसद है, इसको ठीक ठाक कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक ठाक कैपेसिटी, मिलियंस ऑफ गैलन्स में हम कह सकते हैं, मिलियंस ऑफ गैलन उसको हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि यहां से लेकर के नीचे बिजली जनरेट होने तक, जहां पे बिजली जनरेट होती है, बिजली दो तरीके से जनरेट होती है, एक हाइड्रो और दूसरा पन बिजली। समझ लेना आप लोगों को, दोनों चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा यहां पे। लेकिन यहां से जब पाइपों के अंदर से पानी आ रहा है, ये पाइपों के अंदर से जब पहाड़ से पानी आ रहा है इस डैम से, क्यों, कैसे, इस पानी आने से क्या होता है, इस पानी का फोर्स बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ जाता है। पीछे से अगर हमने एक दरिया को बांधा और सामने हमने पाइप के अंदर से उतारा, ये तो सामने जब हम पाइप से उतारा तो यहाँ पे फैन होता है, यहाँ पे ये व्हील होता है, बड़ा सा व्हील होता है, ये घूमता है इस पानी के प्रेशर से। ये डिपेंड करता है कि पानी की कैपेसिटी कितना है पीछे। जब ये घूमता है तो अपने साथ साथ ये किसको घुमाते हैं, ऑल्टरनेटर को। ऑल्टरनेटर आगे प्रोवाइड हमें करता है बिजली। नॉर्मल कंसेप्ट है। इसमें अब सस्ता क्यों है, ये बहुत सस्ता पड़ता है गवर्नमेंट को, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता मतलब इसमें दो चीज है, एक इनको ये मशीनरी और दूसरा ये डैम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यही इन्वेस्टमेंट करना था उस टाइम पे इनको, जब हम कहते हैं कि हमारी बिजली है और हमारी बिजली भेजी गई है किसी एक जरिए से, एबीसीडी ने हमारी बिजली भेजी और हमें अब खरीद के लेनी पड़ी, हमें अपनी बिजली है। तो अपनी बिजली हम इसी चीज को कहते हैं कि हमारे पास वाटर रिसोर्स अपने थे और उसके बाद इसको ये सारा मॉडिफाई करना था, डैम बनाना था, नीचे ये ऑल्टरनेटर्स लगाने थे, फैंस लगाने थे, उसके बाद बिजली का काम हो जाता, उसके बाद बिजली का काम हो जाता। तो यहां से फिर बिजली बन के बाकी इसका अपना फॉर्मूला होता है, तो वहां से फिर सप्लाई ग्रिड तक जाती है, आगे तक जाता है। लेकिन सारा गेम किस पे है, ऑल्टरनेटर पे। ऑल्टरनेटर अगर हम हाथ से भी घुमा पाएंगे जोर से, व्हील के जरिए से, हैंडल के जरिए से, तो बिजली को हम जनरेट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, जितना हम तेज घुमाएंगे उतने ज्यादा बिजली हो जाएगी। सेम लाइक जैसे जनरेटर, जनरेटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम पेट्रोल डाला, केरोसिन डाला, डीजल डाला, उसके बाद वो अंदर हीट क्रिएट करता है, हीट के बुनियाद पे इंजन हमारा रन करता है जैसे गाड़ी का, तो उसी बुनियाद पे फिर आगे वो ऑल्टरनेटर को घुमाता है, ऑल्टरनेटर हमें बिजली प्रोवाइड करता है। ये है मेन सिंपल कंसेप्ट है। तो ये तरीका है इसका। बाकी डिटेल्ड अगर हम इसको जाएंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा ये। तो इसके बाद और एक टॉपिक में दे दूंगा इस वीडियो के बाद, आप लोग इसको पहले समझ ला। ये इन्वेस्टमेंट जो उस टाइम का था, ये कश्मीर के गवर्नमेंट ने उस टाइम नहीं किया, तो कोई एक कॉर्पोरेशन आया, उसने इन्वेस्ट किया, और इसमें से फिर कुछ शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपया है, 100 रुपये में से हमने 35 रुपया इस जिसके एरिया में पानी था इसको दिया, और 65 इस इन्वेस्ट करने वाले ने लिया। उसने क्या किया, उसने किया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट, वहां पे देखभाल करना, शेड बनाना, मशीन जनरेशन, जो भी इसके मशीनरी था वो लगाना। लेकिन काम ऐसे होती है सेम, यही पोजीशन है। अगर आप लोगों को देखा होगा किसी एक जगह पे भी, वहां पे बिजली, पन बिजली बनाने का कंसेप्ट यही होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद में आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को ट्रोल करूं ना, मेरा काम है एक्सप्लेन करना, इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद ये सारी चीजें छोड़ो, ये आप लोगों को आया होगा समझ, पन बिजली। अब है हाइड्रो पावर जनसेट। हाइड्रो पावर हम कैसे बना सकते हैं घर के अंदर, जो मैंने आपको वादा दिया है। हाइड्रो पावर कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सिटीमर,
स्टीमर आज के टाइम पे हम हर कोई लगाते हैं घर के अंदर। विंटर के टाइम में हम स्टीमर से हम 2 काम ले सकते हैं, तीन काम हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टीमर लगाया, ये वाटर स्टोरेज है, एक एक पार्ट समझना वरना रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ये वाटर स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज से हमने पानी उतारा, वाटर स्टोरेज के उस वाले लाइन पे जो हम इनपुट देते हैं किसको, स्टीमर को नीचे से इनपुट जाता है, यहां पे हमने इसको लगा लिया बूस्टर, मोटर नहीं बूस्टर, याद रखिएगा। बूस्टर क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक बेस पे रहता है, जब भी उसका काम क्या है मैं डिटेल दे दूंगा। यहां पे बूस्टर लगाना है, बूस्टर के बाद यहां से हमारा इनपुट आया, किसके अंदर गया, इसके अंदर। यहां पे हम इसको टी लगा लेंगे और यहां पे चेक वैल्यू लगा लेंगे, यहां पे और एक चेक वैल्यू लगेंगे, लेकिन ये दोनों चेक वैल्यू ऑटोमेटिक रहेगा ये भी। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चेक वैल्यू हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये उस पे इलेक्ट्रिक कंट्रोलर हम इसको कहते हैं। तो ये चेक वैल्यू की तरह काम कर रहा है। तो इसका काम यहां तक आप लोगों को आया समझ कि पानी आया, यहां पे इलेक्ट्रिक कंट्रोलर एक, यहां पे एक कंट्रोलर लगाना है, ठीक। इसके अलावा यहां पे हमें लगाना है सर्कुलेशन मोटर। किस वाले लाइन पे सर्कुलेशन मोटर लगाना है, इस वाले लाइन पे, ये जो हमें इनपुट के साथ हम देते हैं। समझ लेना मेरी बात को। ये स्टीमर के अंदर हमने पानी गर्म किया, लेकिन यहां पे स्टीमर होना चाहिए स्टैंडर्ड, जो लकड़ी से हीट बर्दाश्त कर पाएगा, 100 डिग्री तक पानी दे पाएगा, जो 100 डिग्री तक पानी गर्म करके अंदर, उसके बाद उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए स्टीम बर्दाश्त करने का। तो यहां तक आप लोग आया समझ कि ये स्टीमर होना चाहिए हैवी स्टीमर होना चाहिए। स्टीमर का आउटपुट निकलेगा दो आउटपुट, एक निकला घर के लिए, इसको लगाया बॉल वैल्यू, दूसरा निकला हमें रूम हमाम के लिए, जिसको हम हमाम कह सकते हैं। रूम को हमने 10 बाई 10 फॉर एग्जांपल 10 बाई 10 को हमने हमाम बनाया, इसको अब हम इसी पानी को हम इसमें अब काम ले लेंगे। सेम कंसेप्ट आपको हीट पंप में भी यही देखने को मिलेगा। यहां से हमने आउटपुट जो निकाला, आउटपुट को हमने सीधा इसके साथ दिया, किसके साथ दिया, इसके साथ हमने इसको रन कराया, इसके साथ हमने रन कराया और यहां से ये इसके अंदर जाएगा। जब भी हम ये चाबी ऑन करेंगे तो ये मोटर एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा कि यहां से जो इसको कैपेसिटी भरना है इस पानी की, ये सारा एरिया के अंदर, तो इसको ये बूस्टर फिल करेगा। इसको ये नीचे से पानी जाएगा, ठंडा पानी नीचे से जाएगा, ऊपर से गर्म पानी यहां निकल के आएगा, इसको ये बूस्टर एक्टिव हो जाएगा इसके टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब इसके अंदर ये वाला एरिया के अंदर पानी, फॉर एग्जांपल हमने रखा इसके अंदर 75 डिग्री पानी, ये हीट हमें देना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझ लेना आप लोग मेरे कहना क्या है, 75। उसके बाद ये हॉट वाटर पंप जो है हमारा है, हॉट वाटर पंप उस बेस पे रन करेगा कि अगर यहां पे हमने 75 रखा और जब ही 74 हो जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा, ये इस पानी को सर्कुलेट करता रहेगा उस टाइम पे। लेकिन ये बॉल वैल्यू रखना है बंद, जो हमने घर को दिया होगा, मकान को सप्लाई जो दिया होगा, उसको हमें ये बंद करना होगा। ये इसके अंदर जो इसके अंदर हम पाइपिंग करेंगे, सेम यही कंसेप्ट होगा। यहां पे ये जंक्शन और यहां पे ये जंक्शन बनाना है, जैसे हम सेंटर हीटिंग के अंदर बनाते हैं। मैं देसी तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। और इसके अलावा अब हमें पावर कहां कहां पे जनरेट होगा, यहां से पानी निकला, इसके अंदर से सर्कुलेट होके यहां से फिर से गया किसके अंदर, इसी स्टीमर के अंदर। लेकिन 2 जगह हम इसके अंदर पंप लगा सकते हैं, 2 जगह हाइड्रो पावर जनरेटर जो आप ये देखते हो। तो ये हम एक यहां पे जो स्टीमर का आउटपुट है, स्टीमर का आउटपुट किस पे बुनियाद पे चलता है, बूस्टर की बुनियाद पे। स्टीमर की जब इनपुट की साइड से प्रेशर से पानी आया तो कहां जाएगा, यहां। अगर ये आधा घंटा चला तो ये हाइड्रो पावर हमें तब तक वोल्टेज बना के देगा, और उसके अलावा कहां पे लगा सकते हैं हम, यहां पे इनपुट के साइड, डबल साइड हम इसको बिजली लगा सकते हैं। यहां पे भी हम बना सकते हैं, यहां पे भी हम इसको लगा सकते हैं। अगर हमने 3 लगाए हो गया 6 लगाए। अब हमें देखना है कि कितने वाट का हम लगा लेंगे, 100 वाट का लगा लेंगे, 200 वाट का लगा लेंगे। अगर हमने इसके अंदर 200 वाट का 6 लगाया हो गए 1200 वाट ये हमें पैदा करके देगा उस टाइम पे बिजली। लेकिन इसके अंदर हमें कितने मोटर्स की जरूरत पड़ती है, 2 मोटर्स की, एक बूस्टर एक हॉट वाटर मोटर पंप। तो दोनों होना चाहिए इन्वर्टर बेस्ड, दोनों मोटर होना चाहिए इन्वर्टर बेस्ड, तब यह हमें सेफली ये काम होगा। एक तो ये दोनों मोटर उसको रन कराएगा, उसके अलावा ये बिजली को अपने घर को बिजली देगा। अगर 1200 वाट हमारा बना तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 1200 वाट ये हो गया 1 केवी से ज्यादा पानी बिजली, उसके इससे हम क्या कर सकते हैं कि इन्वर्टर अपना चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर हमने बिजली सेव किया, उसके बाद उसी जरिए से हम अपने घर को लाइट दे सकते हैं, ठीक है।
और उसी इसी पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, इसी पानी से हम स्टीमर ये कमरे को अंदर भी हीट पैदा कर सकते हैं, हमाम भी बना सकते हैं। लेकिन इसके नीचे लकड़ी जलाना जरूरी है, पानी गर्म करना टाइम टू टाइम है। पानी इसके अंदर बिजली के सहारे हमें इस टाइम पे नहीं चलना है, हमें इसके अंदर बिजली के बगैर रहना है, इसमें लकड़ी जलाना है, गैस जलाना है, वट जो भी हमारे पास सोर्स होगा। तो उस बुनियाद पे हम इसको कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटा बिजली क्रिएट कर सकते हैं, यानी एज ए जनरेटर हमें ये काम देगा उस टाइम पे। एक तो ये हवाम वर्क करेगा, हमारा स्टीमर के अंदर गर्म पानी होगा और इस वाले मोटर से पानी आएगा इनपुट, और वो खुद ब खुद सर्कुलेशन होता जाएगा इसके अंदर, वो सर्कुलेशन करता रहेगा इस चीज को। यहां से हमने बॉल वैल्यू को बंद किया, यहां से पानी जब इनपुट के साइड आया सेम सो थोड़ी वो इसको घुमा के रखेगा। इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में गेम है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को नहीं टिकेगा कॉपर, इसके अंदर नहीं टिकेगा कोई आयरन वगैरह। इसके अंदर आप लोगों को अगर लगाना है कि 316 का लगा दो, एसएस स्टेनलेस स्टील 316 ग्रेज, लेकिन वो आप लोगों को पड़ेगा थोड़ा महंगा। क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा महंगा। अगर आप किसी जगह बिजली दरिया के आसपास रहते हैं तो आप ये कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो, ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ये इस तरीके से आप लोगों अगर कहीं झरना उतरता है वहां पे से हम अल्टरनेटर लगा के आराम से ये चीजें कर सकते हैं पैदा। तो इसके अलावा भी एक चीज इसके इसके अंदर जो पाइपिंग हमारी यूज हो रही है ना, वो हो रही है एमएलसी या पैक्स, यानी कि वो पाइप जो हम आराम से मुड़ा पाएंगे। प्लास्टिक की होती है वो दोनों पाइपें, उसके अंदर सिर्फ अल्युमिनियम की एक लेयर होती है, वो आराम से हम मुड़ा सकते हैं, जिगजैग उसको हम दे सकते हैं, वो पाइपें इसके अंदर इंस्टॉल होगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा और एक ऑप्शन है हमारे पास जहां पे हम 24/7 बिजली को क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर आप लोगों के पास है, सिर्फ यही थोड़ी है, ये जो यहाँ पे हाइड्रो पावर हम मोटर लगा सकते हैं, यही मोटर हाइड्रो पावर हम वहां पे लगा लेंगे। सर्कुलेशन यहाँ पे आप लोगों ने समझाया कि बिजली कैसे जनरेट होता है, वहां पे भी 24/7 हमें बिजली चलता रहेगा और साथ में हमारे घर का लुक अलग ही बनेगा। क्या है वो कंसेप्ट आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर अच्छा लगे ना तो जरूर आप लोग कमेंट करके बता दो कि क्या वो कंसेप्ट आप लोगों को पता है या नहीं है। अगर नहीं है पता तो नेक्स्ट वीडियो में वो कंसेप्ट दे दूंगा मैं, हम अपने घर के अंदर 24 घंटा बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।